रात को पढ़ रहा था, लिखने वाले ने बड़ा ही सुंदर समझाया। लिखने वाले ने अति सुंदर समझाया। कल्पना नहीं थी, कल्पना नहीं थी कि शायद इतनी सुंदर बात कभी पढ़ने में आई हो। समझाने वाले ने लिखा कि माता भोजन बनाती या रसोइया भोजन बनाता, कभी सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाए। समझाने वाले ने सुंदर बात लिखी है, जानने योग्य है। सब्जी में कभी नमक ज्यादा गिर जाए तो उसे निकाल तो नहीं सकते। यदि सब्जी में नमक थोड़ा सा ज्यादा गिर जाए तो निकाल तो नहीं सकते उसको में से। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि यदि सब्जी में मिर्ची थोड़ी सी ज्यादा गिर जाए तो आप निकाल तो नहीं सकते उसमें से। न उसमें से नमक निकाल सकते हैं, न उसमें से मिर्ची निकाल सकते हैं। भोजन करने वाले का स्वाद किरकिरा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा खाने में। लेकिन उन्होंने ये बात कही, इसका भी विकल्प है, इसका भी रास्ता है, इसका भी रास्ता है। उसको गिराना नहीं, उसको फेंकना नहीं है। माता जी आपको पता क्या करना पड़ता है? यदि नाम ज्यादा देते क्या करते हैं आप? आटे की गोली बना के डालता है और मिर्ची में होते हैं, पानी डालता है, पानी डालता है, मलाई डालता है, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि यदि कभी सब्जी में यदि कोई नमक ज्यादा डर जाता है, गिर जाता है, निकाल तो नहीं सकते। तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर विकल्प बताया कि आप उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिएगा, बराबर हो जाएगा। सब्जी खाने योग्य हो जाएगी। और यदि मिर्ची गलती से थोड़ी सी ज्यादा गिर गई है, उसमें थोड़ा सा घी मिला, यदि भोजन में मिर्ची ज्यादा गिर गई है तो घी मिला दीजिए, और यदि नमक ज्यादा गिर गया है तो थोड़ा सा नींबू मिला दीजिए। आपका सब खाना बराबर हो जाएगा। किसी को ये नहीं लगेगा कि नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा, उसमें वह समाविष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से उन्होंने समझाते हुए ये बात कही कि व्यक्ति के जो कर्म हैं
जो हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, उसमें से हम कुछ कम ज्यादा नहीं कर सकते, उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से भोजन में यदि नमक ज्यादा हो जाए, मिर्ची ज्यादा हो जाए, नींबू डाल देते हैं और घी डाल देते हैं, उसी प्रकार से एक विकल्प रहता है। यदि तो हम लोग परमात्मा की पूजा करते हैं, यदि तो हम लोग परमात्मा का स्मरण करते हैं, यदि तो हम लोग व्रत नियमों का पालन करते हैं, यदि हम लोग तप त्याग संयम की थोड़ी सी आराधना करते हैं, तो वो क्या होता है, हिसाब हमारा बराबर हो जाता है। हिसाब हमारा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और बाकी कहते हैं कि वह हमारे तो जो कर्म है वो तो भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन ये उसका विकल्प है। इससे जैसे नमक और मिर्ची का प्रभाव कम हो जाता है, स्वाद कम हो जाता है, इसी प्रकार से हमारे कर्मों का जो प्रभाव है, हमारे कर्म का जो प्रभाव है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात निश्चित है। बढ़ेंगे भी नहीं, बढ़ेंगे भी नहीं, उल्टे कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे भी नहीं, उल्टे कम हो जाएंगे। कम होते 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 समाप्त भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार की जो सन्मार्ग जो दिखाते हैं वह संत मुनि जन भी बताते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु धर्म सभा में बैठे हुए थे, उपदेश दे रहे थे। सभा में अनेक लोग बैठे हुए थे, सभा में अनेक लोग बैठे हुए थे। सब लोगों की अलग अलग धारणाएं होती है, सब लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। हम लोग भी अपनी अपनी धारणाओं से, मान्यताओं से बंधे हुए हैं। घटना तो कहते उसमें दो व्यक्ति थोड़े से कट्टरपंथी थे, दो व्यक्ति थोड़े से कट्टरपंथी थे। जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का उपदेश सुना, जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का उपदेश सुना, तो उन्हें लगा कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध बात कर रहे हैं। उन्होंने समझा कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सहन नहीं कर सकेंगे। उग्र हो गए, क्रोध आ गया और गुस्से में इतने आ गए, उनका नियंत्रण खो चुके थे वो। और पास में ही कोई टूटा फूटा घड़ा पड़ा हुआ था, और कुछ तो उन्हें दिखाई नहीं दिया, वही उठाकर उनके सिर के ऊपर दे मारा। जैसे ही उन्होंने प्रहार किया, लेकिन एक बात मैंने पहले भी कही, जहां क्रोध होता है वहां भय भी होता है, जहां क्रोध होता है वहां भय भी होता है। और उन्होंने सोचा कि हमने स्वामी जी को प्रहार तो कर दिया, स्वामी जी भी क्रोध में आ जाएंगे और इनके शिष्य भी क्रोध में आ जाएंगे, इसलिए हमें जान बचाकर के यहां से भागना चाहिए।
सभा में खलबली मच गई और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्हीं के पीछे और कोई भागे या न भागे, स्वयं चैतन्य प्रभु भागे। और कोई भागे या न भागे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु उसके पीछे भागे। अपने शरीर की चिंता नहीं की, अपनी चोट की चिंता नहीं की, खून बह रहा है इस बात की उन्होंने चिंता नहीं की, लेकिन उनको पीछे भागे और उन दोनों को पकड़ लिया और छाती से लगा लिया। अभी भी उनके सिर से खून बह रहा है, लेकिन चेहरे के ऊपर क्रोध की एक भी रेखा नहीं। परम शांत हैं। उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद उन्हें अक्षरशः से छाती से लगा दिया और तब तक उन्होंने अपनी छाती से लगाए रखा जब तक उनका क्रोध शांत नहीं हो गया। जब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा तब तक उन्होंने छाती से लगाए रखा। धीरे धीरे वह व्यक्ति भी शांत हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सबसे ज्यादा यदि कोई दया की जरूरत है, करुणा की जरूरत है, तो आपको जरूरत है। सबसे ज्यादा यदि कोई उपदेश की जरूरत है तो आपको जरूरत है। दूसरों के ऊपर उपदेश असर करे या न करे, लेकिन उनके ऊपर तो स्वामी जी के उपदेश का नहीं, दया का नहीं, जो उन्होंने उसके ऊपर वात्सल्य बरसाया था, स्नेह बरसाया था, उसका उनके ऊपर इतना असर हुआ, उनका जीवन ही बदल गया। जीवन क्या बदला, उनके शिष्य हो गए। जिंदगी भर उन्होंने उनका एहसान नहीं भूला। सोचने लगे कि आज दिन तक हमको इस प्रकार का वात्सल्य जिस परंपरा में हम रहते हैं उस परंपरा में हमको नहीं मिला। संत हमेशा दूरी बना करके नहीं रखते हैं। यदि वह आना चाहे तो आ सकता है, यदि वह नहीं आना चाहे तो हम चले जाएंगे उसके बाद। ये संतों चैतन्य महाप्रभु की विशेषता थी। उनका जीवन बदल गया और उनके परम शिष्य हो गए। जिंदगी भर उनकी कृतज्ञता के भाव में बहने लग गए। इस प्रकार से कहते हैं कि संतों ने अपने व्यवहार से बहुत से लोगों के जीवन को बदल दिया। बहुत से लोगों को उपदेश के माध्यम से बदल दिया है। ऐसी एक घटना की न जाने कितनी ही घटनाएं। दुनिया के जीव जंतु तो एक के प्रति ही, अपने के प्रति ही स्नेह सद्भाव रखते हैं, लेकिन संत लोग प्राणी मात्र के लिए करुणा भाव रखते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं। हमारे जीवन में संतों का बहुत बड़ा योगदान है।
हमारे जीवन में संतों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज संतों को इसीलिए नमन करते हैं, अपनी पूजा में संतों को इसीलिए नमन करते हैं। बड़ी सुंदर बात लिखी है उन्होंने, पाप भार भारी बने, पाप भार भारी बने, पड़ते भवी भवकु, करुणा सिंधु तारते, नमो नमो मुनि भू। भगवान को नजर नहीं आते, भगवान नजर नहीं आते, संत लोग ही नजर आते हैं, संत लोग ही नजर आते हैं। वही हमें इस भवकूप से निकालने का प्रयास करते हैं, वही हमें इस भव रूपी समुद्र में से निकालने का प्रयास करते हैं। पाप भार भारी बने, पाप के भार से हम लोग क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। पाप के भार से हम लोग भारी हो जाते हैं। यदि संत हमें कृपा न करें, करुणा भाव उनके जीवन में न हो, तो शायद हम लोग तो और ही डूबते चले जाएंगे, हम लोग तो और ही डूबते चले जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में संतों का बड़ा भारी ही योगदान रहता है। श्री नेमिनाथ जी ने, श्री नेमिनाथ जी ने भगवान से बहुत कुछ सीखा। श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री नेमिनाथ जी से बहुत कुछ सीखा। एक ही परिवार के थे, एक ही परिवार के थे, वो बड़े थे ये छोटे थे, वो बड़े थे ये छोटे थे, लेकिन कितना स्नेह सद्भाव था, कितना स्नेह सद्भाव था। तो भगवान से श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी से, श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु से ये बात पूछी कि हे भगवान, आप चौमासे में एक जगह स्थिर रहते हो, आप चौमासे में घूमते फिरते विचरण क्यों नहीं करते हो? आप चातुर्मास के दौरान विचरण क्यों नहीं करते हो? उस समय भगवान उनको कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, चातुर्मास के समय में बरसात अधिक होती है, छोटे छोटे जीव जंतु बहुत पैदा हो जाते हैं, कोई तो जीव जंतु ऐसे होते जो दिखाई भी नहीं देते आंखों से, साधु मुनिनाथ देखते हुए भूमि का प्रमाणन करते हुए चलते हैं, लेकिन फिर भी हिंसा तो हो ही जाती है। हिंसा से बचने के लिए उन्हें भी बचाना है और स्वयं भी बचना है।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हम किसी को मारेंगे नहीं तो वो भी हमको नहीं मारेगा। ये दया उसकी नहीं है, ये दया हमारी भी है। ये दया उसकी नहीं है, ये दया हमारी भी है। यदि हम किसी को नहीं मारेंगे तो वह भी हमको नहीं मारेगा। इसलिए प्रभु श्री नेमिनाथ जी श्री कृष्ण जी से कहते कि हे कृष्ण जी, जीवन की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के, जीवन की रक्षा के लिए और जीवों की रक्षा के लिए हम चातुर्मास के दौरान विहार नहीं करते, एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, स्वयं आराधना करते हैं और दूसरों को भी आराधना करवाते हैं, स्वयं भी स्वाध्याय करते हैं और दूसरों को भी स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते हैं, स्वयं भी तप करते हैं और दूसरों को भी तप करने की प्रेरणा देते हैं। इन सब बातों के पीछे एक ही बात है, जीव दया के साथ साथ कर्म निद्रा भी करते रहते हैं। उनको कितने बड़े जीव दया का उन्होंने काम किया। युद्ध में गए, श्री कृष्ण जी के साथ में युद्ध में गए, तेरा संग था साथ में, सामने उनके साथ में युद्ध हुआ, लेकिन भगवान ने किसी की हिंसा नहीं की। भगवान ने किसी की हिंसा नहीं की। इस प्रकार से युद्ध भूमि में भी उन्होंने अपना व्यवहार रखा, सुरक्षा की, लेकिन किसी जीव की हिंसा नहीं की। आज श्री कृष्ण जी को एक सुंदर रास्ता बता दिया, श्री कृष्ण जी को एक सुंदर रास्ता बता दिया कि यदि युद्ध में आपको जीतना है तो परमात्मा की कृपा तो आपको प्राप्त करनी ही होगी। और किसकी कृपा? किसकी कृपा? भगवान श्री पार्षद प्रभु की कृपा। किसकी कृपा? भगवान श्री पार्षद प्रभु की कृपा। जब तक तुम पर नहीं होगी तुम युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं तो तुम हार जाओगे, मारे जाओगे। इसलिए हमारे भगवान संपूर्ण जीवन जीव दया से व्यतीत करते हैं, प्रेरणा देते हैं और स्वयं भी पालन करते हैं। श्रवण भगवान श्री महावीर प्रभु एक बात बड़ी सुंदर लिखी है लिखने वाले ने, आजकल युद्ध आपको तो मालूम है चलती रहते, कहीं ना कहीं तो होती रहती है। उनके पीछे जो भी उनकी विचारना रही हो, क्या कह सकते हैं, लेकिन लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी, टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है, कोक धरती की बांझ होती है। लाशें अपनी गिरे या गैरों की, लाशें अपनी गिरे या गैरों की, जिंदगी जिंदगी पे होती है। व्यक्ति भी मरते और धरती भी बांझ हो जाती है।
जहां जिस भूमि में युद्ध होता है धरती तो खराब होती होती, फिर उस भूमि के ऊपर खेती बाड़ी नहीं हो पाती, लोग तो मरते ही हैं, लोग तो मरते ही हैं। कितना बड़ा भारी नुकसान होता है, चाहे उनके मरे चाहे अपने मरे, इंसान मरता है, धरती खराब होती है। यदि धरती ही खराब हो गई तो इंसान किस प्रकार से जी सकेगा? ये सारी धरती के ऊपर पंचभूत तो हैं, ये सारी धरती के ऊपर पंचभूत तो हैं, और कहते हैं कि इसी में इसी में ही भगवान समाये हुए हैं, इसी में ही भगवान समाये हुए हैं। भ का क्या मतलब होता है? भ का क्या मतलब होता है? भूमि। भ का क्या मतलब होता है? भूमि। ग का क्या मतलब होता है? गगन। व का क्या मतलब होता है? वायु। व का क्या मतलब होता है? वायु। आ का मतलब होता है अग्नि। फिर बचा क्या? पानी। फिर बचा क्या? पानी। भ का मतलब भूमि, भ का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, व का मतलब वायु, अ का मतलब अग्नि, न का मतलब पानी। जो पांचों तत्वों में समाया हुआ है, जो पांचों तत्वों में समाया हुआ है श्री पदम जी, श्री जगदीश जी भगवान उसी को कहते हैं। क्या है श्री पदम? जो पांचों तत्वों में समाया हुआ है, रहा हुआ है, उसे ही तो भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान के वो हम लोग क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। हम लोग, हमारे पास इतनी विशाल दृष्टि नहीं है जो भगवान को सब जगह देख सके, इसलिए हम लोगों ने मंदिर बना लिए। इसलिए हम लोगों ने क्या बना लिए? मंदिर बना लिए। लेकिन भगवान का मतलब यही होता है, जो सर्वव्यापक है वही भगवान है, जो सर्वव्यापक है वही भगवान है। तो एक समय भगवान राजगरी नगरी में पधारे। भगवान के समोसन की संरचना हुई। भगवान ने देशना दी। बहुत से मनुष्यों ने सर्वव्यापी धर्म स्वीकार किया और किन्हीं मनुष्यों ने देश व्यक्ति व्रत को स्वीकार किया। सभी ने कुछ ना कुछ नियम लिए। श्रेणी का एक पुत्र था मेघकुमार। श्रेणी का एक पुत्र था मेघकुमार, उसने भी संयम किया। संयम लेने के बाद उसके मन में थोड़ा सा अभिमान था।
कि मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमार हूं। उसके मन में थोड़ा सा अभिमान था, अहंकार था। संयम तो ले लिया, लेकिन अभी उसके मन से अभिमान गया नहीं था। संयम लेने के बाद भगवान की जो मर्यादा रहती है कि जिन्होंने संयम पहले लिया वो बड़े होते हैं और जिन्होंने संयम बाद में लिया वो छोटे होते हैं। उम्र का सवाल नहीं होता, संयम पर्याय होता है। इसलिए उनका जो संथारा लगा, उनका जो आसन लगा, साधु ज्यादा थे, साधु ज्यादा थे। और उनका आसन कहां लगा? दरवाजे के पास में लगा। उनका आसन कहां लगा? दरवाजे के पास में लगा। रात भर दरवाजे से कभी कोई साधु आता है, कभी कोई साधु आता है, कभी कोई साधु आता है, कभी कोई साधु आता है। परेशान हो गए। अंधेरा था, अंधेरा था, कभी ठोकर लग जाती तो दिन गुजर जाती। और सभी जितने भी थे सभी उनके आंसू के ऊपर पांव रख करके जाते थे। आसन भी गंदा हो गया और रात भर साधुओं के आने जाने से उनको नींद नहीं आई। इसी कारण उन्होंने रात भर जागते हुए दुर्ध्यान किया। रात भर जागते हुए दुर्ध्यान किया और दुर्ध्यान करते करते, दुर्ध्यान करते करते यही सोचने लगे कि आज तो पहला दिन है, अभी तो मालूम नहीं कितने दिन मुझे जिंदगी के काटने इनके पास में, इनके साथ रह करके। यदि रोज ही यही स्थिति रही तो मेरा तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मैं तो इस जीवन में नहीं रह सकता हूं। ये जो भगवान ने मुझे जो उपकरण दिए हैं, मैं भगवान को सौंप करके चले जाता हूं अपने, मुझे नहीं इस जीवन में जीना। पक्का मन बना लिया कि अब मुझे यहां पे नहीं रहना है। और जैसे ही वह भगवान के पास सूझे, वंदना करने के लिए नहीं, अपने जो सामान था वो सौंपने के लिए गए कि हे भगवान, रात भर नींद नहीं आई, दरवाजे के पास में मेरा आसन था, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कोई ठोकर मार रहा है, कोई आसन गंदा कर दिया मेरा, सब कुछ। ऐसी अवस्था में तो मैं नहीं रह सकता भगवान, ये आप अपना सामान संभालो। और हम तो जा रहे हैं। उस समय भगवान कहते कि जा रहे हो तो भले चले जाओ, लेकिन जाते जाते मेरी बात सुन लीजिए। जाते जाते मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपकी इच्छा है जाना हो तो भले चले जाओ। जैसी वह भगवान के पास में आकर के बैठा है, उसे भगवान के सानिध्य में, भगवान के पास बैठने से अपने पूर्व जन्मों की स्मृति आने लगी। अपने पूर्व जन्मों की स्मृति आने लगी। भगवान बड़े ही प्रेम से समझाते उसको कि तुझे मालूम है
कि इतने बड़े राजघराने में तेरा जो जन्म हुआ है किस कर्म से हुआ है? इतने बड़े राजघराने में जो तेरा जन्म हुआ है, ये मालूम तुझे किस कारण से हुआ है? तू पिछले भाव में क्या था? सोच विचार कर। जाना हो तो भले चलेगा, लेकिन सोच विचार कर पिछले दिनों में तू क्या था और तूने ऐसा कौन सा काम किया, ऐसा कर्म किया जिसके कारण से तुझे इतने बड़े राजघराने में जन्म मिला। सोच विचार कर, चिंतन कर। जानना हो तो भले जा, सोच पिछले जन्म में तू क्या था, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया। इस घटना के पीछे यह भी बात रहस्य समझ में आता है कि जीव दया का एक तो प्रभाव क्या, जीव दया का प्रभाव क्या, और दूसरा पशुओं में भी इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। पशुओं में भी इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। सोच चिंतन कर, विचार कर। जब तू हाथी के भाव में था, त्रियंच था, जंगल में आग लगी, लेकिन एक बार तो तूने उस आसपास में इतने घास फूस को साफ कर दिया था कि शायद कभी काम आएगा। लेकिन वही जब जंगल में आग बांस के कारण लगती है, अरड़ी के कारण लगती है, जब तेज हवाएं चलती है, कोई आग लगाता नहीं है। जब तेज हवाएं चलती है, आपस में बांस टकराते हैं, लकड़ियां टकराती हैं, उसमें आग प्रकट हो जाती है। सारे के सारे जंगल के प्राणी जो थे अपनी प्राण बचाने के लिए उस जगह पर आ जाते हैं। जब तक जंगल की अग्नि शांत नहीं हो जाती, सब वहीं पर ही बैठे रहते हैं। एक तो तूने जिंदगी में वह भलाई का काम किया, और दूसरे जैसे ही जीव जंतु अपने प्राण बचाने के लिए उस भूमि के ऊपर आए, तुझे पांव में खुजली हुई, तूने खुजलाने के लिए पांव ऊंचा किया। इतने में ही जगह कम होने से वहां एक खरगोश आकर के बैठ गया। तूने देखा, तूने सोचा यदि मैं पांव रख दूंगा तो ये तो बेचारा मर जाएगा। उसको बचाने के लिए तूने 3 दिनों तक पांव को ऊंचा रखा। तूने 3 दिनों तक पांव को ऊंचा रखा। तेरा पांव सो गया। जंगल की अग्नि शांत हुई, सब जीव जंतु चले गए। किसी ने तेरी चिंता फिक्र नहीं की। जैसे ही तूने भी चलने की कोशिश की, तेरा पांव सो चुका था, तो उसी समय गिर गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर के तेरे भी प्राणांत हो जाते हैं। जब तेरे प्राणांत हो गए, मेघ कुमार, ये वही तेरा
पुण्य है जो इतने बड़े राजघराने में तुझे जन्म मिला। यदि उस हाथी के भौं में यदि तूने जीव दया का पालन न किया होता, यदि तूने उस हाथी के भौं में जीव दया का पालन न किया होता, तो शायद तू इतने बड़े राजघराने में जन्म नहीं लेता। मेघकुमार, जब तू पशु था तब तूने इतनी दया का पालन किया, और ये तो संतों की चरण रज है, ये तो संतों की चरण रज है, ये तो परम पवित्र होती है। इसलिए तो लोग संतों को घर में बुलाते हैं, इसीलिए तो लोग संतों को घर में बुलाते हैं, उनके चरण डलवाते हैं, उनके मंगल पाठ सुनते हैं। मेघकुमार, ये संतों के चरणों की रज है, चरण रज है, इसलिए तो बड़ी बड़ी पावन है। भगवान ने उपदेश दिया, पिछले जन्मों का उसे ज्ञान मिला, उसने मन में सोच लिया कि हे भगवान, अब मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, अब मैं तो सब कुछ संतों के लिए और आपके श्री चरणों में समर्पित हो गया। जो होना होगा सो हो जाएगा, लेकिन अब मेरा सारा शरीर में सारा देह सब आपके श्री चरणों में समर्पित है। अब तो बस मुझे आत्म कल्याण करना है। आशीर्वाद दो, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। ये होती है जीव दया, ये होती है भगवान की असीम कृपा। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? धर्म सारथी। भगवान को क्या कहते हैं? धर्म के साथी। भगवान क्या है? श्री मंगलाचरण धर्म सारथी, धर्म के साथी। जो इस भगवान के रथ में सवार हो जाते हैं, फिर वह क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है, उसकी रक्षा हो जाती है। जैसे महाभारत के युद्ध काल में श्री कृष्ण जी सारथी बने थे। अर्जुन शुरू से लेकर के अंत तक सुरक्षित रहा। सारथी हमारे श्री कृष्ण जी बने हैं, और ध्वजा के ऊपर से हनुमान जी विराजमान। जब भगवान हमारे साथ हो तो फिर हमारा इसी जगह कौन पार पा सकता है? फिर तो हमारी नैया अपरंपार है, बेड़ा हमारा पार ही। तो जिस प्रकार से हमारे सचिव महोदय कहते रहते हैं, बार बार चर्चा करते रहते हैं, 26 तारीख को पारना है, 26 को पारना है, 26 को पारना है, 26 को पारना है, 26 को पारना है। अब तो 26 तारीख भी नजदीक आ गई। 26 तारीख भी अब तो नजदीक आती जा रही है। तो आश्चर्य की बात तो ये है, आश्चर्य की बात तो यह है कि इस नाव में जो भी सवार हुए हैं कोई उतरा नहीं। क्यों बल्कि था? हमारे सिख परंपरा में ये बात कही जाती है, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। आश्चर्य की बात तो यही है कि जितने भी
हमारी अराजक आत्माओं ने ये तब प्रारंभ किया, कोई उतरा नहीं। ऐसी हमारी भगवान की ऐसी कृपा रही। और अब तो 26 तारीख नजदीक है, किनारा नजदीक है। इतना आनंद मंगल है इस भगवान का, इतनी कृपा है भगवान की। तो इस नाव में कभी भी हमेशा जो भी सवार होते हैं हमेशा पार ही हो जाते हैं। तो सभी मिलकर के भगवान से कहेंगे कि अब तक आपने इतनी मेहरबानी, इतनी कृपा बना करके रखी है, आगे भी इसी प्रकार से कृपा बनाए रखना कि जिससे कि हमारी नाव डूबे नहीं, हमारी नाव किनारे तक पहुंच जाए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान तेरी नैया इस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी सभी बोले देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो